नमस्कार किसान भाइयों। अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी ज़मीन एक ही गलती की वजह से 2 से 3 साल में पूरी खराब हो सकती है, तो क्या आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहोगे? आज हम उसी गलती के बारे में बात करेंगे जो बिना देखे हमारी मिट्टी को अंदर से पूरा मार दे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल थ्राइविंग एग्री 24 में। आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि हमारी एक गलती की वजह से हमारी मिट्टी धीरे धीरे करके अंदर से पूरी खत्म हो जाती है और एक ही गलती हमारी मिट्टी की ताकत को धीरे धीरे छीन लेती है। यह कोई नई बात नहीं है, ये वो गलती है जो हर साल बहुत से किसान भाइयों से हो रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इसे गलती मानते ही नहीं, और ये वो गलती है जो बिना मिट्टी को समझे हर साल एक ही तरीके से बिना मिट्टी को समझे लगातार रासायनिक खाद का प्रयोग। जी हाँ, यही है वो गलती जिससे हमारी मिट्टी हर साल खराब हो रही है। यानी किसान भाइयों, हर फसल में एक ही तरह का खाद का प्रयोग करना, जैसे कि सिर्फ डीएपी और यूरिया और पोटाश, और उसकी जो मात्रा है उसको भी कम और ज्यादा नहीं करना। एक ही तरह की जैसे कि 1 एकड़ में 2 थैली डाल दी, तो वो हर फसल में 2 ही बैग डालना है। इस तरह की जिसकी मात्रा क्रॉप वाइज अलग अलग नहीं है, ये गलती है। और बिना जरूरत जाने खाद का प्रयोग करना, मतलब हम कौन सी फसल कर रहे हैं और उसमें कौन से तत्व की जरूरत है, उसको बिना समझे एक ही तरह का रासायनिक खाद का प्रयोग करना। और दूसरा, बिना मिट्टी की जांच करवाए सिर्फ खाद का प्रयोग करना। हमारी मिट्टी में कौन से तत्व है, कौन से तत्व नहीं है, उसकी बिना जांच करे हर साल एक ही तरह का खाद का प्रयोग करना, ये सबसे बड़ी गलती है। तो किसान भाइयों, हमें समझना चाहिए कि मिट्टी कोई पत्थर नहीं है, वो जिंदा तंत्र है। इसलिए तो हम हमारी मिट्टी को, हमारी भूमि को, हमारी जमीन को माँ कहते हैं। उसके अंदर क्या है? तो जीवाणु है, केचुए है, मतलब अर्थवर्म भी उसके अंदर होते हैं, और सूक्ष्म जीव मिट्टी के अंदर होते हैं। ये जो है वो सब मिलकर पोषक तत्व बनाते हैं और हमारी जड़ों को ताकत देते हैं, और हमारी भूमि के अंदर जो पानी है, जो भेज है, उसको संभालते हैं। तो किसान भाइयों, यदि हम हमारी भूमि को जिंदा रखें तो खुद मिट्टी ही हमारे फसल को पोषण देती है। किसान भाइयों, लगातार रासायनिक खाद का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या असर पड़ता है? तो कभी कभी क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा यूरिया खाद का इस्तेमाल कर लिया, जरूरत नहीं है फिर भी डीएपी का इस्तेमाल कर लिया, और हमारे जो जैविक पदार्थ है उसको बिल्कुल ही जमीन के अंदर इस्तेमाल नहीं करना। इसकी वजह से जो केचुए, जो अर्थवर्म है, जिनको किसानों का मित्र कहा गया है, वो आज हमारी जमीन में से गायब हो चुके हैं, और हमारी जो मिट्टी है वो बिल्कुल सख्त हो जाती है। वो बिल्कुल सख्त हो जाती है और उसके अंदर नमक जमा होने लगता है, मतलब जो उसका क्षारीय प्रमाण है वो बढ़ जाता है, उसकी पीएच और बढ़ जाती है। जो नॉर्मल नेचुरल पीएच है वो करीब 6.5 से लेके 7.5 के बीच में होनी चाहिए। उसकी जगह पे ये करीब 8, 8.5 के ऊपर हमारी पीएच चली जाती है, जिसकी वजह से जो पानी सोखने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कम हो जाती है, और हमारी जो भी फसल है वो सिर्फ खाद पर ही निर्भर हो जाती है। यदि हम खाद नहीं डालते हैं तो हमारी फसल ज्यादा उत्पादन देती ही नहीं है। इस तरह की हमारी जमीन हो जाती है, और इसकी वजह से हमें ज्यादा खाद इस्तेमाल करना पड़ता है और हमारी लागत भी बढ़ जाती है। किसानों को ये लागत बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है जो खाद की और दवाइयों की आती है। किसान भाइयों, ये असर जो है वो तुरंत आपको नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद, यदि हमने मिट्टी को नहीं संभाला, मिट्टी को जीवंत रखने के लिए कुछ काम नहीं किए, तो ये असर बहुत ही जल्द आपकी मिट्टी में भी देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, अब हम हमारी मिट्टी थक चुकी है, वो हम कैसे पहचान सकते हैं?
तो सबसे पहला हमारा हर साल जो खाद है वो हमें बढ़ानी पड़ती है। इस साल हमने जो डाली है उससे दुगनी या तिगनी खाद हमें डालनी पड़ती है। उससे भी पता चल जाता है। पानी हम देते हैं फिर भी हमारा पौधा पीला ही नजर आता है और मिट्टी बिल्कुल सख्त हो जाती है। जो केंचुए हैं वो दिखना बंद हो जाते हैं और उत्पादन रुक जाता है। जितना भी हम पानी दे दे या जितना भी हम खाद दे, हमें उत्पादन ज्यादा नहीं मिलता है। ये सारे जो संकेत है उससे समझ जाइए कि आपकी मिट्टी बिल्कुल थक चुकी है। किसान भाइयों, वैदिक कृषि में जो पुरानी खेती है उसमें कहा गया है मृदा हमारी माता है। मृदा मतलब भूमि, हमारी जमीन, उसको माता कहा गया है। तो माता से सिर्फ हमें लेना नहीं है, उसको कुछ लौटाना भी पड़ेगा। क्योंकि क्या लौटाना है? तो उसको जीवंत रख सके ऐसे ऐसे पदार्थ हमें उसको लौटाना है। जैसे हमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है, कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करना है और फसलों के जो अवशेष है मतलब ग्रीन मैन्योर्स है उसको भी हमें टाइमली करना पड़ेगा। और हमारी भूमि के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन किस तरह से बढ़े उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ऑर्गेनिक कार्बन क्या है और उसको कैसे कर सकते हैं, उसका एक डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, वो आप जाके समझिए और देखिए। और किसान भाइयों, हमें क्या करना है? तो हर साल जो रासायनिक खाद की मात्रा है उसको बढ़ाना नहीं है। हमारी फसल के हिसाब से, हमारी भूमि के हिसाब से, जरूरियात के हिसाब से ही हमें उसको इस्तेमाल करना है। मिट्टी को समझिए, उसका परीक्षण करवाइए और जो रासायनिक खाद है और जैविक खाद है उसका संतुलन बनाए रखिए। एकदम से पूरा रासायनिक खाद को बंद मत कीजिए, क्योंकि इतने सालों से हमने ही वो हैबिट हमारी जमीन को लगा दी है। तो उसको एकदम से हमें बंद कर देंगे तो उससे और भी नुकसान होगा, बिल्कुल हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। तो उसकी जगह पे हमें रासायनिक और जैविक का संतुलन बना के अभी करना होगा। अंधाधुंध जो खाद का इस्तेमाल हम करते हैं उसको सदंतर बंद कीजिए। जमीन को जानिए, भूमि को जानिए, उसके बाद ही खाद का इस्तेमाल करें। संतुलन ही समाधान है। यदि हमने अच्छी तरह से खेती के अंदर संतुलन बना लिया तो ही हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी और स्वस्थ जमीन वारसा में दे सकते हैं। किसान भाइयों, मिट्टी है वो एक साल में ही नहीं खराब होती है, लेकिन लगातार हमारी गलत प्रैक्टिस की वजह से वो 3 से 4 सालों में बिल्कुल खराब हो जाती है। तो आइए आज से संभलिए और जैविक और रासायनिक का बिल्कुल संतुलन करके हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का तरीका सोचिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और अच्छी जमीन दे। किसान भाइयों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके जाने पहचान वाले किसान भाइयों के साथ साझा करें। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा और आपको खेती से जुड़ी हर एक नई जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।